सीए कानून जो नहीं चाहते थे उनके हौसले बुलंद होंगे। ये एक ऐसी परंपरा की जो है शुरुआत हुई है। आज देश में जो अराजकता फैलाने वाला माहौल था उसकी जय हुई है, लेकिन जो देश प्रेमी लोग थे कहीं ना कहीं उनकी हार है। 99% किसान जो बिल के समर्थन में भी वहां तक गए थे, तो आज उनकी तो भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है ना। उनकी भावनाओं को उनकी अनदेखा करते हुए ये जो निर्णय लिया गया है, ये निर्णय ये गलत परंपरा का संकेत है। और देश में अगर इस तरह की परंपरा शुरू होगी तो किस किस बात का जवाब देंगे? कल कोई सीएए के लिए बैठेगा, कल 370 के लिए बैठेगा, तो किसे किसे वापस लेंगे? ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया गया है इस परंपरा की शुरुआत करके। तो इसमें क्या आप लोग आंदोलन करेंगे, कोई धरना प्रदर्शन करेंगे? अभी इसमें जो है हिंद मजदूर किसान समिति विचार करेगी। अभी हम हो सकता है विचार करके ज्ञापन दें, बातचीत करें, क्योंकि ये उन 99% किसानों की वास्तव में अनदेखी हुई है जो जिनकी आशाएं थी इस बिल से, जिनको लगता था कि हमारे अब बच्चों का भविष्य कुछ ठीक हो जाएगा, खेती करने योग्य अब हम लोग हो जाएंगे। नहीं तो खेती से जीवन यापन हो नहीं पा रहा था किसानों का, लेकिन इस बिल से जो उम्मीद जगी थी उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। और हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि अगर वास्तव में बिल गलत था तो ये पास लाए क्यों थे, और अगर गलत नहीं था तो ये वापस क्यों किया? क्या राजनीति ही सब कुछ रहेगी? राजनीति के लिए तुम बिल ला रहे, राजनीति के लिए बिल वापस कर दिया जा रहा, तो क्या नहीं है ये देश के नागरिकों के साथ, किसान मजदूरों के साथ क्या खिलवाड़ नहीं है? ये ऐसी शुरुआत जो है केवल राजनीति रहेगी देश में। किसान थे वो इसके विरोध में थे, तो जो ये किसान नेता थे राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, वो 1% किसानों के ही मसीहा हैं केवल। ये तो आंकड़ा भी आप लगा लो वहाँ की संख्या से ही। क्या जो 2, 4, 5 हजार लोग वहाँ बॉर्डर पे है, क्या देश के वही किसान है? पूरा देश का 80% देश किसान है, 80% किसान है देश में। अब उसकी जनसंख्या का हिस्सा निकाल लो, कितने प्रतिशत बैठे हुए हैं वहाँ, उससे अनुमान लग जाएगा कि वहाँ कितने % लोग बैठे। लेकिन जो ये अब शुरुआत हुई है, इससे हुड़दंग को बढ़ावा मिलेगा। अब कोई भी 2, 4 हजार लोग इकट्ठा करेगा और अपना हुड़दंग करेगा, अपनी बात मनवा लेगा। ये ऐसी परंपरा की शुरुआत देश में हुई है जो बहुत ही दुखद है। नहीं, अब जो बिल वापस हो गया है इसके लिए अब आप क्या करेंगे? बिल को वापस दोबारा से उसको लाने के लिए या क्या अपने तरफ से प्रयास करेंगे? इसमें जो समिति है हमारी, इसमें बैठ के पूरा विचार करेंगे, चाहे हमें ज्ञापन देना पड़े, मिलना पड़े, हम ये प्रयास करेंगे कि, और अभी आज भी इसी मन से हम ये मांग करेंगे मोदी से कि भाई ये जो है बिल वापस लेने की आवश्यकता नहीं है, इसमें एमएसपी का कानून जोड़ दें और बिल लागू रखें। आज भी हम यही मांग कर रहे हैं, और अगर आज नहीं इस पर विचार होता तो फिर इसके लिए आगे रणनीति बनाई जाएगी। ठीक है। बोले बस अब एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई आपने, थोड़ा सा ये बताइए। 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए, तमाम विरोध चल रहे थे, आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और 3 कृषि कानून वापसी लिए हैं। ये आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो ये बिल वापसी लिए हैं, इसी के संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्योंकि जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रमोहन जी, उनका भी यही मानना है कि ये जो बिल वापसी लिए हैं इसमें राजनीति की तो जीत हुई है, लेकिन वास्तव में जो वास्तविक किसान है देश के, उनकी कहीं ना कहीं हार हुई है। क्योंकि अगर ये बिल माना गलत थे तो ये लागू क्यों करे, और अगर लागू कर दिए तो फिर वापस क्यों लिए ये? तो इसमें राजनीति की जीत हुई है, ये राजनीति के कारण हुआ है। क्योंकि किसान विषय जो है राजनीति, विपक्ष का मुद्दा तो उन्होंने कमज़ोर कर दिया, विपक्ष तो कमज़ोर कर दिया, लेकिन किसान की हार हुई है। किसानों को उम्मीद जगी थी कि आज ये पहली बार, आज़ादी के बाद पहली बार ये बिल आया है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, लेकिन उनकी उम्मीदें अब टूट गई हैं। तो इसलिए किसानों की हार हुई है। राजनीति की जीत करके उन्होंने ये बिल वापस किया है। वहाँ भी तो किसान ही बैठे हैं, धरने पे जो बैठे हैं गाजीपुर में। देश का 99% किसान, देश का 99% किसान इस बिल से संतुष्ट था, जो अपने खेतों में है, आज भी काम कर रहा है। जो आंदोलनकारी बैठे हैं तब भी वो काम ही कर रहा किसान जो है वास्तविक 99% किसान देश का इस बिल के समर्थन में था, जो वहाँ गए भी थे संशोधन के साथ। अच्छा, एक चीज, सब किसानों के संगठन थे, भारतीय किसान यूनियन हुआ, हम कह रहे हैं 99% किसानों की अनदेखी हुई है। कुछ लोगों की
इसमें राजनीतिकरण के कारण कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हुए, उनके कारण ये बिल जो है वापस ले लिया गया। मुझे एक चीज़ उन्होंने बताइए, जो है पटाखे भी छुटाए हैं, खुशियां भी मनाई है, किसान तो खुश है है ना? लेकिन उन्होंने सब कुछ करा, उन्होंने आंदोलन भी करे, सब दिल्ली कूच अब करा। आप लोग क्या करेंगे अब इसके एक ही बात हम बताएं, हम लोग भी इस बिल के समर्थन में भी गए थे, और हम लोग भी तो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यहीं के किसान हैं। हम लोग कोई मंगल ग्रह पे खेती करने वाले तो नहीं हैं, हम भी तो किसान हैं, लेकिन हम इस बिल से संतुष्ट हैं। ऐसे हमारे जैसे करोड़ों जो किसान हैं इस देश के, जो राष्ट्रप्रेमी किसान हैं, उनकी अनदेखी हुई है। क्या करेंगे अब आप? क्या करेंगे अब इसके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, इसके माध्यम से हम मैसेज भी पहुंचा रहे प्रधानमंत्री जी को कि इसे बिल को वापस करने की आवश्यकता नहीं थी, इसमें केवल एमएसपी का कानून जोड़ देते और इसे लागू रहने दिया जाता। तो इसके माध्यम से आज भी हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ये बिल जो वापस हुआ है ये गलत हुआ है। इसके लिए आगे फिर हम रणनीति बनाएंगे, इसमें जो भी हमारे वो कार्यक्रम तय होगा उसी के हिसाब से एक चलेंगे। बात बताओ, हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आप भी तो प्रधानमंत्री से मिलने गए थे जी। आपने बड़ी खुशी जाहिर की थी जी, तो अब तो वापसी बिल हो गई, अब के कैसे आप बिल भी के तो समर्थन पक्ष में गए थे, हम बिल के समर्थन में गए थे संशोधन के साथ। हम बिल की वापसी के समर्थन में नहीं गए थे, हम लोग बिल के समर्थन में गए थे संशोधन के साथ। कुछ संशोधन हो जाते, ये बिल किसान के हित का बिल था। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जी से मिलोगे, किन से मिलोगे, क्या कदम उठाओगे? हाँ, इसके लिए जो भी हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है बैठ के निर्णय करेगी, तो उसी के बाद इसका कदम उठाया जाएगा।